Hello everyone, welcome to English Ocean Hub. I hope guys you all are doing well. So guys आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस फॉर डेली यूज़. फर्स्ट सेंटेंस इज़ कल से बारिश हो रही है. ये गाइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है कि पास्ट से कहीं से कुछ स्टार्ट हुआ है और अभी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है. ठीक है. सो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे. कल से बारिश हो रही है. ठीक है. कल से यहाँ पे सिंस आया है, सिंस येस्टरडे. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे. कल बारिश हुई थी. अब ये पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट कि कल बारिश हो गई थी, आज से कोई लेना देना नहीं है. इट रेन्ड येस्टरडे, रेन की सेकेंड फॉर्म रेन्ड. सो इट रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई थी. शायद कल बारिश होगी. अब ये पास्ट की प्रोडक्शन है कि शायद, स्पेकुलेशन है. शायद के लिए मे बी इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो. तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा. हम अक्सर बोलते हैं ये सेंटेंस, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा. यू लेट इट बी, रहने दो. यू लेट इट बी, यू कांट डू इट, तुम नहीं कर सकते हो या तुमसे नहीं होगा. यू लेट इट बी, तुम इसको रहने दो. यू कांट डू इट, तुम इसको नहीं कर सकते हो या तुमसे नहीं होगा. मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी. हम हमेशा ही बोलते हैं. इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं. आई विल, फ्यूचर की बात हो रही है. आई विल स्टैंड बाय यू, साथ खड़ी रहूँगी के लिए स्टैंड बाय यू, तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी. स्टैंड बाय यू इन योर गुड एंड बैड टाइम्स, तुम्हारे बुरे और अच्छे वक्त में. ये आप सिंपल इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं. आई विल स्टैंड बाय यू इन योर गुड एंड बैड टाइम्स. एडवांस इंग्लिश में गाइस इसको कैसे बोलेंगे? आई विल स्टैंड बाय यू थ्रो थिक एंड थिन. थ्रो मीन्स के दौरान. किसके दौरान? थिक एंड थिन. ये एक फ्रेजल वर्ब है, थिक एंड थिन. इसका मतलब होता है अच्छा और बुरा टाइम, मीन्स थिक एंड थिन. अच्छे और बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी. आई विल स्टैंड बाय यू थ्रो थिक एंड थिन. मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगे. अब इसमें हम पास्ट के लिए, पास्ट में हमने सोचा था और फ्यूचर की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. आई न्यू, मैं जानती थी. नो की सेकेंड फॉर्म न्यू. आई न्यू यू वुड डेफिनेटली कम. जब हम पास्ट में रह करके फ्यूचर के लिए कुछ हम बोलते हैं तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज़ होता है. आई न्यू, मैं जानती थी. यू, तुम. वुड डेफिनेटली कम, तुम ज़रूर आओगे. तुमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है. नो वन कैन बी बेटर देन यू. बी मीन्स होना. नो वन कैन बी बेटर देन यू, तुमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है. बोला था उससे दूर रहो. आई टोल्ड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम हर. तुम किस राज्य से हो? हम हमेशा अगर कोई हमें मिलता है तो हम पूछते हैं तुम किस राज्य से हो या तुम किस स्टेट से हो. विच स्टेट आर यू फ्रॉम, विच स्टेट आर यू फ्रॉम. या हम जर्नल ऐसे बोल देते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम. तुम बहुत पतले दुबले हो. यू आर वेरी स्किनी. स्किनी मीन्स होता है पतले दुबले. यू आर वेरी स्किनी, तुम बहुत पतले दुबले हो. अच्छा होता अगर तुम्हारी सच्चाई मुझे पहले पता चल जाती. बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं डेली यूज़ में. तो ये आपका कंडीशनल का सेंटेंस है और ये कंडीशनल थर्ड है. इसको बनाएंगे. इट वुड हैव बीन बेटर, अच्छा होता. इफ़, यदि. आई हैड नोन, मुझे पता चलता. यू ट्रूथ अर्लियर, तुम्हारा सच पहले.
इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड नोन योर ट्रूथ अर्लियर। कल अमन को पुरस्कार दिया गया। अमन वॉज गिवन द अवार्ड येस्टरडे। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अमन वॉज गिवन, अमन को दिया गया। द अवार्ड, अवार्ड येस्टरडे, कल। यहाँ पे बाय लगा करके आप उसको दिखा भी सकते हैं कि किसके द्वारा दिया गया। राम को जॉब से निकाल दिया गया। राम वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। राम वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। राम को जॉब से निकाल दिया गया। फायर होता है जॉब से निकाल दिया जाना। मैंने 2000 रुपये उधार लिए। उधार लेने को इंग्लिश में बोलते हैं बोरो, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आई बोरोड ₹2000। उधार लेना बोरो होता है और किसी को उधार देना लैंड होता है, लैंड। कितना किराया है उसके मकान का। हाउ मच इज़ द रेंट ऑफ हिज हाउस। हाउ मच इज़ द रेंट ऑफ हिज हाउस। रेंट मीन्स किराया। तुमने आम को किस रेट में ख़रीदा है। एट वॉट प्राइस डिड यू बाय द मैंगो। डिड यू बाय द मैंगो। कल मेरी पड़ोसन से झगड़ा हो गया। आई हैड हो गया पास्ट में। आई हैड अ फाइट विथ माई नेबर येस्टरडे। येस्टरडे कल मेरे पड़ोसन से मेरा झगड़ा हो गया। तुम कितने कामचोर हो सब मुझे पता है। आई नो हाउ लेज़ी यू आर। आई नो हाउ लेज़ी यू आर। सब्जियां खराब हो गई हैं। द वेजिटेबल्स हैव गॉन बैड। और सब्जियां फलों के ख़राब होने के लिए स्पॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। द वेजिटेबल्स हैव गॉन बैड। तुमसे कितनी बार कहा है कि फ़ास्ट फूड मत खाया करो। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार के लिए हाउ मैनी टाइम्स। कहा है हैव आई टोल्ड, क्योंकि पहले आपका इंटेरोगेटिव आ गया इसलिए हैव पहले आया है। हैव आई टोल्ड यू नॉट टू ईट फास्ट फूड। फास्ट फूड ना खाने के लिए, नॉट टू ईट फास्ट फूड। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू ईट फास्ट फूड। पर तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। बट यू डोंट लिसन टू मी एट ऑल। लिसन के बाद हमेशा प्रिपोजिशन टू का यूज़ होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बट यू डोंट लिसन टू मी एट ऑल। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डू नॉट मेक मी एंग्री। डू नॉट मेक मी एंग्री। पागल मत बनो। डू नॉट बी मैड। डू नॉट बी मैड, या आप इसको बोल सकते हैं डू नॉट बी क्रेज़ी। डू नॉट बी क्रेज़ी। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। विल यू ड्रॉप मी होम। विल यू ड्रॉप मी होम। वह यहाँ पर 4 साल से रह रहा है। He has been living here for 4 years. He has been living here for 4 years. मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। I have known you since childhood. गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं स्पीकिंग में कि बोलते हैं I know you since childhood या 4 year ऐसे। ऐसा नहीं है गैस। अगर हम पास्ट से और अभी तक जानते हैं तो यहाँ पे आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। अगर अभी मैं तुम्हें जानती हूँ तब आप बोलिए आई नो यू, वो सही है। लेकिन अगर इसमें टाइम लग गया कि मैं इतने सालों से या बचपन से तुम्हें जानती हूँ तो वहाँ पे आई हैव नोन यू आएगा। आप वैसा ही करो जैसा आपको ठीक लगे। You do as you feel like. You do as you feel like. आज कितनी तारीख है। What is the date today? What is the date today? तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी।
I didn't expect this from you. I didn't expect this from you. सो गाइस ये सेंटेंसेस थे, बहुत ज़्यादा हमारे बोलचाल में डेली यूज़ होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। और गाइस वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है। और मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गाइस चैनल नया है, सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, बहुत कुछ हम सीखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।